आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औराद में बारिश के कारण गूंगे बहरे व्यक्ति का घर गिरा। इलाके के अधिकारियों को उससे मिलने या मदद करने का कोई समय नहीं। स्थानीय लोग हुए नाराज। बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम में फंसे डॉक्टर ने कार छोड़ लगाई 3 किलोमीटर की दौड़। अस्पताल पहुंचकर मरीज की सफल सर्जरी। हैदराबाद में 45 लाख की रिकॉर्ड बोली में नीलाम हुआ गणेश पर चढ़ा हुआ लड्डू। इससे पहले बालापुर का लड्डू भी भारी कीमत पर हुआ था नीलाम। इस्तीफा देकर चुनाव का सामना करें। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को दी चुनौती। गुजरात में सरकार बना दो, 1 मार्च से मुफ्त बिजली मिलेगी, अच्छा और फ्री इलाज मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में कही ये बात। भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में सिंधु नदी पर बनाया पुल, चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। अब समाचार विस्तार से। औराद तालुके में 2-3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण एकलार ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बोराल गांव के कविता धनराज मेत्रे का घर पूरी तरह से ढह गया है। ये एक बहुत ही गरीब परिवार है और इस परिवार के लिए कोई आश्रय नहीं है। कविता का पति बहरा और मानसिक रूप से विक्षिप्त है और कोई काम नहीं करता। परिवार की जिम्मेदारी कविता के ऊपर ही है। जिस घर में रह रहे थे वो भी बारिश के कारण गिर गया और ऐसे में रहना मुश्किल हो गया है। केपी न्यूज़ के संवाददाता अलीम पाशा स्थल पर पहुंचे तो उस महिला ने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। लेकिन मकान गिरने के 2 दिन बाद भी ना तो संबंधित तहसील विभाग के अधिकारी बोराल गांव को जाकर तलाटी जायजा लिए हैं और यकलार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हो या परिवार को सदस्यों से मिलने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं गए हैं। तालुका अधिकारियों के पास मंत्री प्रभु चौहान के साथ घूमने का समय होता है, जबकि तालुके के विधायक व मंत्री प्रभु चौहान ने सभी अधिकारियों को अपने अपने इलाकों में रहकर जनता की सेवा करने को कहा है। परंतु हमारे तालुके के अधिकारियों के पास एक कविता जैसे गरीब परिवार से मिलने और उन्हें हिम्मत देने का समय नहीं है। जब जबान वालों की कोई नहीं सुनता तो इस गरीब औरत और बहरे गूंगे इंसान की बात कौन सुनेगा। ये बड़ा अफसोसनाक है। राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान कई दफा केडीपी मीटिंग हो, अलग अलग मीटिंग हो या कई अधिकारियों को उन्होंने तालुके में रहने की हिदायत दी थी। फिर भी जब तालुका अधिकारियों ने बिदर में मकान बनाकर कई अधिकारी रहते हैं। इस अवसर पर बोराल गांव के ग्राम पंचायत के सदस्य महादेव और गांव के निवासी उमाकांत सोने उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज़ के संवाददाता अलीम पाशा की विशेष रिपोर्ट। ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ತಕ್ಲೀಫ್ ಅದ, ನಮಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಾಗ್ಯದ, ಬೆಳಗನೂ ಹಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವ್ರಿ, ಬೆಳಗನ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಕೂಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ಕುಂತಿದ್ದೇವೆ ಕಡಿ ಒಳಗೆ ಭೀ ಬೀಳತ್ತಾಗ್ಯದ, ಇಲ್ಲಿ ಭೀ ಬೀಳತ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗನ ನಿದ್ದಿಲ್ಲ। 4-5 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಮಳೆ ಹಿಂಗೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ತಕ್ಲೀಫ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಅಂತೀವಿ ನಮ್ಗೆ। ಮಾತು ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ। 4 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶ ನಂಬಲಿಲ್ಲ। ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿ 4-5 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಬಿದ್ದಿ। 4 ದಿವಸ ಆಯ್ತು। ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದಾರ? ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ರೀ, ತಲಾಟಿ ಸಾಬ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ತಲಾಟಿ ಏನಂದ್ರ ಬೇರೆ ಮನೆಗಿರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದ ಬಾಜು ಎಲ್ಲಾರ ಹೋಗಿ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರ ಏನು? ಏನ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ? ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ। ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಮೂಕರ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಬರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾತಾಡಲಕ್ ಬರಲ್ದು, ಏನ್ ದಂಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ। ಕೂಡಿಸಿ 50 ಮಂದಿಗೆ 5 ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು। ಕೂಲಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾನೇ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತುಂಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು। ಮನೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಅನ್ನ ಸುದ್ದ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಬತ್ತದ ಅಂತೀವಿ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ। ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟದ? 4 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರು? ಗಂಡಸ ಮಗ ಇಲ್ಲ? ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ತಾಲೂಕಾ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇದು ಆಶ್ರಯ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು। ನಮ್ಮ ಮನೆದಾಗ ನಾವು ಮಳೆಯಾಗ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ। ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ದಿವಸದಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ। ಆದ ಕಾರಣ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಧನರಾಜ್ ಮೇತ್ರೆ ಅವರ ಮನೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಬಿದ್ದಿದೆ। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಿಡಿಒ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ। ತಲಾಟಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇಷ್ಟೇ
ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅನುಮತಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ಅಕ್ಕಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಬೋರಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಈ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೋರಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? उमाकांत सोने, दलित सेना तालुका अध्यक्ष। तालुका चिटगुप्पा के बेलखेरा ग्राम में 30 वर्षीय दत्तात्रेय, पिता का नाम शरणप्पा, 7 सितंबर को अपने खेत को जाने के लिए निकला था और लापता हो गया था। 2 दिन बाद शुक्रवार को बेलखेरा ग्राम के ब्रिज में इस युवक का शव पड़ा हुआ मिला। इस घटना की सूचना मिलने के बाद हुमनाबाद क्षेत्र के विधायक राजशेखर बी पाटिल ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार से इस संबंध में बात की थी। राजशेखर पाटिल ने मृत के परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा दिलाने का वादा किया था। उसके एक दिन बाद विधायक राजशेखर पाटिल ने बेलखेरा ग्राम पहुंचकर मृत के परिवार को सरकार की ओर से मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपयों का चेक परिवार के हवाले किया। साथ ही राजशेखर पाटिल ने अपने तरफ से भी उस परिवार को 25,000 रुपए दिए। इस अवसर पर चिटगुप्पा के सीनियर काउंसलर दिलीप कुमार बगदल, ग्राम पंचायत बेलखेरा के अध्यक्ष माणिक सेरिकार, सिद्धू पाटिल, अफजल मियां और चिटगुप्पा के युवा काउंसलर मुजफ्फर अली पटेल के अलावा दूसरे उपस्थित थे। केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। गणेश उत्सव के दौरान बंदोबस्त में सभी पुलिस कर्मचारी पिछले 11 दिनों से व्यस्त थे। रविवार की शाम को भालकी पुलिस क्वार्टर में बिठाए गए गणेश का विसर्जन जुलूस निकाला गया। गणेश विसर्जन कल रविवार की शाम को पुलिस क्वार्टर के गणेश विसर्जन में सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी बड़ी श्रद्धा और जोश के साथ भाग लिया और जमकर नृत्य किया और बच्चों ने भी इस अवसर पर भाग लिया। बड़े बुजुर्ग और सभी उपस्थित रहे। इस अवसर पर भालकी टाउन ग्रामीण महकर पुलिस स्टेशन के सभी पुलिस अधिकारी और उनके परिवार के साथ विसर्जन में भाग लिए। इस अवसर पर पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर जी हब्बल, PSI विश्वराध्या, अपराध पुलिस दाना और अनेक पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। बेंगलुरु में ट्रैफिक में फंसे एक डॉक्टर ने मरीज की जान बचाने के लिए कार को सड़क पर छोड़ दिया और 3 किलोमीटर तक दौड़ लगाकर अस्पताल पहुंचा। यहां पर डॉक्टर ने मरीज की सफल सर्जरी की। घटना 30 अगस्त की है। डॉक्टर गोविंद नंद कुमार गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर्जन हैं। वो एक आपातकालीन लेप्रोस्कोपिक पित्ताशय की थैली की सर्जरी करने के लिए मणिपाल अस्पताल के लिए सरजापुर जा रहे थे। जब वो अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर थे तभी उनकी कार ट्रैफिक में फंस गई। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें बहुत देर हो रही है। ऐसे में डॉक्टर को समय पर नहीं पहुंच पाने को लेकर घबराहट हुई। उन्होंने गूगल मैप्स को चेक किया जिसमें पता चला कि उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में और 45 मिनट लगेंगे। इसके बाद डॉक्टर ने कार से उतरकर सरजापुर मराठा हल्ली खंड से अस्पताल तक दौड़ लगाकर सफर किया और उस दिन उन्होंने ड्राइवर को निर्देश दिया था कि वो सुबह 10 बजे निर्धारित सर्जरी के लिए समय पर अस्पताल पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बीच रास्ते से डॉक्टर ने दौड़ लगाकर अस्पताल तक का सफर पूरा किया और सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया। हैदराबाद के गणेश पंडाल में शनिवार को हुई नीलामी में भगवान गणेश पर चढ़े लड्डू की 45 लाख रुपए में नीलामी हुई है। 12 किलो के लड्डू की नीलामी प्रसिद्ध बालापुर गणेश लड्डू से लगभग दुगनी कीमत पर नीलाम हुई, जो एक दिन पहले 24,60,000 रुपए में नीलाम हुआ था। मराकाठा श्री लक्ष्मी गणपति उत्सव पंडाल के लड्डू को 44,99,999 रुपए में नीलाम किया गया, जिससे ये न केवल हैदराबाद और सिकंदराबाद में बल्कि तेलुगु राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लड्डू के लिए सबसे ऊंची बोली बन गई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि लड्डू उनके लिए सौभाग्य, स्वास्थ्य, धन और समृद्धि लाता है। बालापुर के लड्डू को एक स्थानीय किसान वी लक्ष्मी रेड्डी ने 24,60,000 रुपये में खरीदा था, जबकि कानाजीगुड़ा मारकाटा के श्री लक्ष्मी गणपति लड्डू को गीता प्रिया और वेंकट राव ने 45,99,999 रुपये में खरीदा है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल बागी विधायकों को इस्तीफा देने और चुनाव का सामना करने की चुनौती दी है। राज्य के पूर्व मंत्री ने सवाल किया, जब हमने आपको सब कुछ दिया तो आपने हमारी पीठ में छुरा क्यों घोंपा और अपने इस्तीफे देकर चुनाव का सामना क्यों नहीं किया, जैसा कि लोकतंत्र में होता है।
आदित्य ठाकरे ने संतुष्टों के इन दावों को खारिज कर दिया कि पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान उनसे और उनके पिता उद्धव ठाकरे से मिलना मुश्किल था। उद्धव ठाकरे एमवीए सरकार में मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा, मैं हमेशा उपलब्ध रहा हूं। मुझे ऐसे विभाग पर्यावरण और पर्यटन आवंटित किए थे जिन्हें कोई नहीं चुनता, लेकिन जब आपकी महत्वाकांक्षाएं और दबाव होता है तो आप रास्ता अलग कर लेते हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीबीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर
9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उमरा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। अहमदाबाद में ऑटो रिक्शा चालकों के साथ संवाद के दौरान ऑटो रिक्शा वालों ने अरविंद केजरीवाल को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया और कहा कि आप पंजाब में एक ऑटो वाले के कहने पर उनके घर खाना खाने गए थे। ये वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखी थी। क्या मेरे साथ आप खाना खाने आएंगे? केजरीवाल ने कहा, हाँ, आज शाम को आते हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बना दीजिए, अच्छा और फ्री इलाज देंगे। इनके घर में कोई बीमार हो जाए तो लंदन, अमेरिका जाकर इलाज कराते हैं और हम सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज करें तो फ्री रेवड़ी का आरोप लगाते हैं। सब महंगाई से परेशान हैं, अगर इलाज फ्री हो जाए, बिजली फ्री हो जाए तो राहत मिलेगी। दिल्ली, पंजाब में बिजली मुफ्त है, गुजरात में सरकार बना दो, 1 मार्च से मुफ्त बिजली मिलेगी। रामपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर की जवाबी फायरिंग में पुलिस ने एक बदमाश के पैर में गोली मारी।
जिसके चलते गोली मारी। घायल जिला अस्पताल में भर्ती। मौके से अवैध असला कारतूस सहित 2 बदमाश गिरफ्तार। रामपुर थाना टांडा रामपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर डॉक्टर संसार सिंह ने इसकी जानकारी दी। रामपुर से केपी न्यूज का संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। सर, थाना टांडा पुलिस द्वारा मुठभेड़ में 2 गिरफ्तार किए हैं, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 11/9/2022 को टांडा पुलिस द्वारा प्राणपुर पुल पर चेकिंग की जा रही थी, तभी रामपुर की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो मुड़कर भागने लगे और पुलिस द्वारा पीछा करने पर पुलिस पर फायर करने लगे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद कर ली है। बदमाशों के पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं, 5 जिंदा कारतूस हैं और दोनों तमंचे 3 से 15 बोर के हैं। जो घायल बदमाश है उसका नाम कासिम है, जिसे उपचार के लिए सदर हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और दूसरे बदमाश को थाने पर भिजवा दिया गया। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स ने लद्दाख सेक्टर में सिंधु नदी पुल तैयार किया है। भारतीय सेना के प्रभावशाली इंजीनियरिंग कौशल का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सैनिकों को सिंधु नदी पर एक पुल का निर्माण करते हुए दिखाया गया है। वीडियो का शीर्षक ब्रिजिंग चैलेंज, नो ट्रेन और ना ही एल्टीट्यूड इंस्ट्रूमेंटेबल है। इस भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स ने लद्दाख सेक्टर में सिंधु नदी पर जो पुल तैयार किया है उसमें सेना की गाड़ियां फराटा दौड़ रही हैं। सेना के भारी से भारी वाहन उस पुल पर आसानी से आना जाना कर पा रहे हैं। पुलिस निर्माण का वीडियो भी वायरल हो रहा है। चीन सीमा से सटे लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना द्वारा सिंधु नदी में बनाए गए पुल से जवानों का काफी फायदा होगा। भारतीय सीमा पर चीनी सेना की गतिविधि हमेशा जारी रहती है। वैसे में भारतीय सेना ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। रामपुर जिला अस्पताल में तीमारदार और डॉक्टर आपस में भिड़े। रामपुर जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने तीमारदारों को जमकर पीटा। डॉक्टर और तीमारदारों के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद मरीज को डॉक्टरों को दिखाने के मामले में रिश्वत लेकर नंबर आने से पहले मरीज को दिखाने का बड़ा आरोप लगाया गया है। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। राखी सावंत इन दिनों अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर रही हैं। वो आदिल खान दुर्रानी के साथ रिलेशनशिप में हैं। आदिल एक बिजनेसमैन हैं। हाल ही में दोनों का एक म्यूजिक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों का रोमांटिक अंदाज देखने को मिला। राखी आदिल से बहुत प्यार करती हैं। यही वजह है कि आदिल के लिए कुछ भी करने के लिए राखी तैयार हैं। आपने अगर गौर किया हो तो देखेंगे कि राखी अब पहले जितने बोल्ड आउटफिट कैरी नहीं कर रही हैं, वो नॉर्मल ड्रेस में दिख रही हैं। इसकी वजह आदिल के प्यार को माना जा रहा है। राखी सावंत आदिल के लिए बुर्का पहनने के लिए भी तैयार हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार राखी ने खुद इसका खुलासा किया था कि आदिल और उनके परिवार को पसंद नहीं है कि वो ग्लैमरस और शॉर्ट ड्रेस पहने, इसलिए उन्होंने नॉर्मल और सिंपल ड्रेस पहनना शुरू कर दिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। औराद में बारिश के कारण गूंगे बहरे व्यक्ति का घर गिरा। इलाके के अधिकारियों को उससे मिलने या मदद करने का कोई समय नहीं। स्थानीय लोग हुए नाराज। बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम में फंसे डॉक्टर ने कार छोड़ लगाई 3 किलोमीटर की दौड़। अस्पताल पहुंचकर मरीज की सफल सर्जरी। हैदराबाद में 45 लाख की रिकॉर्ड बोली में नीलाम हुआ गणेश पर चढ़ा हुआ लड्डू। इससे पहले बालापुर का लड्डू भी भारी कीमत पर हुआ था नीलाम। इस्तीफा देकर चुनाव का सामना करें। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को दी चुनौती। गुजरात में सरकार बना दो, 1 मार्च से मुफ्त बिजली मिलेगी, अच्छा और फ्री इलाज मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में कही ये बात। भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में सिंधु नदी पर बनाया पुल, चीन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।